हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। तो पिछले एक साल से तकरीबन मेरी वीडियो कोई भी नहीं आ रही है। इसका कारण ये था कि मैं तैयारी में खुद जुटा हुआ था। दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई की परीक्षा मेरी भी लगी हुई थी, इसी वजह से निरंतर वीडियो नहीं आ रही थी। तो उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के खाली हुआ तो फिर फिजिकल की तैयारी करने लगा। दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी, क्योंकि फिजिकल में जानते हैं मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम दे के आया यूपीएसआई का, उसका भी फिजिकल लगा हुआ था। तो पढ़ाई इस समय मेरी बहुत मतलब कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी चल रही है और रिजल्ट किसी के आ नहीं रहे हैं। आप लोग भी परेशान होंगे, फिजिकल की तैयारी कर कर के पैर ख़राब कर लिए, फिर से सही हो गए, फिर करते जा रहे हैं फिजिकल की तैयारी। तो अभी रिजल्ट आया हुआ है ड्राइवर का, तो सबकी हालत ख़राब है ड्राइवर का रिजल्ट देखने के बाद, कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई उसमें। इसी तरह दिल्ली पुलिस में हुआ तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं और बहुत टाइम भी हो गया, 4 महीने हो गए टोटल अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए और रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा मन जो है, मन में आता है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम। तो जैसे अभी जो कट ऑफ गई है उसकी ड्राइवर की, उसी के ऊपर हम बात करने आए हैं कि क्या कट ऑफ ड्राइवर की तरह जा सकती है, क्योंकि ड्राइवर में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ 83 चली गई है। आरडब्ल्यू वाले सर ने कट ऑफ 67 बताई थी, फिर इतना ज़्यादा कैसे चली गई, सबके मन में यही सवाल है। तो भाई देखो, उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से बताई थी, क्या किस डाटा के हिसाब से बताई थी मुझे नहीं पता, वो अपने हिसाब से बताए होंगे। लेकिन अगर आप रैंक मित्रा पे देखें तो रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से एवरेज ही उसका ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एवरेज ही 70 प्लस बन रहा था। तो जब 70 प्लस एवरेज ही बन रहा था, बच्चे इस 6 स्कोर करके आए थे। जो ड्राइवर का पार्ट 50 नंबर का होता है वो बहुत आसान आता है। तो जब वो पार्ट में उसमें सब बच्चे स्कोर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ उसकी ज़्यादा जानी थी। और इसी तरह एससीएम की भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, एडब्ल्यूओ टीपीओ की भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब रही बात कांस्टेबल की, देखो कांस्टेबल का जो है, कांस्टेबल का मैटर सारे पूरी पूरी तरह हर एक चीज़ों से वो अलग है एकदम। मतलब कांस्टेबल में ऐसा है कि उसका रिजल्ट अलग ही जाएगा, क्योंकि 86,412 बच्चे पास किए जाएंगे 12 गुना के हिसाब से। और ड्राइवर में क्या हुआ है, उन्होंने लिखा है 20 गुना, अपने जो नोटिफिकेशन है ड्राइवर का उसमें लिखा गया है कि फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। फिर भी उन्होंने पास कितना किया है, 12 गुना। तो अगर अगर बच्चे चाहेंगे तो कोर्ट केस कर सकते हैं, तो अभी और सारे बच्चे पास होंगे। तो कुछ कट ऑफ हो सकता है कि यही कट ऑफ जो 83 देखने को मिल रही है 80 के आसपास देखने को मिले। ज़्यादा नहीं घटेगी, 2-3 नंबर घटेगी, क्योंकि 8 गुना है तो 8 गुना और ले लेंगे ज़्यादा, तो थोड़ी सी कट ऑफ और 3-4 नंबर घट जाएगी अगर कोर्ट केस कोई करता है तो। और रही बात दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में 12 गुना पास किए जाएंगे। अगर 12 गुना वो लोग पास करते हैं, जैसा कि इसमें दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, उस हिसाब से कट ऑफ इसकी डाउन जाएगी, क्योंकि उसका एवरेज जो ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, उसका एवरेज 70 प्लस बन रहा था। और उसकी परीक्षा केवल 3 शिफ्टों में हुई थी और सबका 70 प्लस था। और उस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, अब कांस्टेबल पे बात करते हैं हम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में टोटल बच्चे अपेयर हुए हैं 48% के आसपास, ठीक है। 48 मान के चलो कि 13 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास बच्चे अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में। और फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं, मतलब मान के चलो कि 27 लाख के आसपास फॉर्म पड़े होंगे या ज़्यादा पड़े होंगे डाटा के हिसाब से, मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता। लेकिन फिर अब इसकी कट ऑफ डाउन कैसे जा सकती है, क्योंकि आप रैंक मित्रा को उठा के देख लीजिए, तो उसमें जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 56 है और हार्डेस्ट शिफ्ट का है 40। तो आप एक कंपैरिजन में मिला के दोनों का कंपेयर करिएगा, तो बीच का जो बैठेगा उस हिसाब से आपका एवरेज स्कोर ही 50-55 के प्लस नहीं जा रहा है। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने का ये मतलब नहीं जाने का कारण ये भी हो सकता है कि उसका एवरेज बहुत ज़्यादा था और इसका एवरेज कम है। और इसमें रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से 2,84,000 बच्चों का डाटा है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा कट ऑफ जो है निकालने में या जानने में बहुत हद तक आसानी होती है। अब बात कर लेते हैं हम कि कट ऑफ मेरे हिसाब से कितनी जा सकती है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 4 महीने बीत चुका है, तो अभी रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो इससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे लंबा टाइम हो जाता है, जैसे कट ऑफ तो कम जानी है, ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सीजीएल की वैकेंसी को क्लियर होना। सीजीएल में जो 25,000 के आसपास जो वैकेंसी आई थी,
उसमें के बच्चे जो पढ़ने वाले थे ठीक ठाक बच्चे, वो भी फॉर्म भरे थे दिल्ली पुलिस में। अब वो सीजीएल की जॉब करेंगी, ना कि दिल्ली पुलिस की, क्योंकि वो बाहर निकल गए। और फिजिकल भी दिल्ली पुलिस का हार्ड ही होता है। जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका भी सिस्टम समझ लो बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब ही रनिंग होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं थोड़ा बहुत और रनिंग में भी ठीक होते हैं, वो मीडियम स्तर की पढ़ाई होती है उनकी। और जांच भी चल रही है, जो कंप्यूटर वगैरह हैक करके अपना किए थे उसमें, वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। कुछ बच्चे डिबार भी किए गए हैं, कुछ लोगों के पास नोटिस भी गया है। जैसे कि आप ड्राइवर में देख सकते हैं, कुछ बच्चों को बाहर कर दिया गया है। तो हो सकता है रिजल्ट उसकी वजह से लेट हो रहा है, लेकिन मैं भी रिजल्ट मुझे लगता है कि इसी महीने में 15 तारीख तक आ जाना चाहिए। क्योंकि जून में अगर ये फिजिकल कंडक्ट कराएंगे, तब भी जुलाई तक अगर मान लो इनका मन बन रहा होगा ट्रेनिंग भेजने का, जुलाई तक आगे वाली आने वाली वैकेंसी के लिए भी दिक्कतें होंगी। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई तक ही ट्रेनिंग भेजेंगे। तो अब जिस काम के लिए यहाँ कट ऑफ पर चर्चा कर ली जाए। देखो, टोटल 86,412 बच्चे पास करने हैं, ठीक है, फिजिकल में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के। अब उसमें सबसे पहले हम गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, कितना जा सकती है फिजिकल की और फाइनल की, कि फाइनल कितनी जा सकती है, बढ़ सकती है मेरे हिसाब से। तो गर्ल्स की यूआर की जो है, मुझे लगता है फिजिकल की कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी, और फाइनल जो है 66 जाएगी लगभग। एक एक्यूरेसी में कोई वो नहीं हूँ कि जैसे सब बता रहे हैं उसी तरह मैं भी एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हाँ इतना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो रहा है। और उसके कुछ हैं भी फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से इतनी ही कट ऑफ इर्द गिर्द रह सकती है। मैंने एनालिसिस किया पूरा रैंक मित्रा के डाटा का उठाकर, और आरडब्ल्यूए सर का, और बाकी 2-4 टीचरों का मैंने उठा के एनालिसिस किया। तो मुझे लगा कि हाँ इतनी कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। मान के चलो यूआर की गर्ल्स की जो है कट ऑफ 60 के आसपास जा सकती है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल की। और फाइनल जाएगी मान के चलो कि 64 या 65 के आसपास फाइनल हो जाएगा, जिसके यूआर में लड़कियों के जिस गर्ल के 65 नंबर के आसपास हैं, उसी में ओबीसी के 58 नंबर फिजिकल की जा सकती है लड़की के। और फाइनल हो जाएगा 63, 62, 63 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस 56 या 57 के आसपास मान लो आप फिजिकल की, और फाइनल हो जाएगा 63 में। एससी फिजिकल की कट ऑफ जा सकती है गर्ल्स की 54, और फाइनल हो जाएगा 61 के आसपास। और एसटी गर्ल्स की कट ऑफ जा सकती है 52, और फाइनल इनका हो जाएगा मान के चलो कि 56 या 55-56 नंबर के आसपास फाइनल हो जाएगा। अब आ जाते हैं बॉयज़ की बात कर लेते हैं, जो लड़कों की बहुत ज़्यादा, लड़कों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इनका कंपटीशन अच्छे लेवल का होता है, ठीक ठाक, क्योंकि अभी जितना टाइम मिला है हमें 4 महीने 5 महीने का, उसमें बच्चे थोड़ा सा अच्छे हो भी गए होंगे रनिंग में भी। जिनकी ख़राब रनिंग रहेगी वो भी अच्छी रनिंग बना लिए होंगे। तो मैं बॉयज़ की बात कर लेता हूँ कि फिजिकल कट ऑफ कितनी रह सकती है। फिजिकल कट ऑफ जो है बॉयज़ की वो 66 जा सकती है यूआर की, और फाइनल हो सकता है 72 पे, 72-73 मान के चलो, 75 भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट गई, तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और ओबीसी की जो फिजिकल की कट ऑफ रह सकती है वो 64 रह सकती है, फाइनल जा सकती है 68 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फिजिकल की 62 रह सकती है, फाइनल 67-68 के करीब जा सकती है। एससी की कट ऑफ फिजिकल की 59 के आसपास रह सकती है, फाइनल 65 के आसपास जाएगी। एसटी की 56 के आसपास रह सकती है फिजिकल की, और फाइनल 63 के आसपास जाएगी। ये तो हो गया कट ऑफ। और रही बात की फिजिकल पे कब तक हो सकते हैं, तो मे बी जून तक गर्मी रहेगी, ये तो है। और जिस हिसाब से है उमस भी रहेगी, तो ये भी हो सकता है कि हमें उस तरह का रिजल्ट ना देखने को मिले, बच्चे कम पास हों। फिर भी मुझे लगता है कि 10% के आसपास, 15% के आसपास तो बच्चे पास ही होंगे, जो कि एक अच्छा खासा कंपटीशन बन जाता है। और यही मेरी लगभग जो मेरे हिसाब से है वो कट ऑफ रही। अब आप लोग देख सकते हो, देख लो कि इस रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी बिना डरे करो एकदम अच्छे से। क्योंकि हाँ, और एक बात और रही, जो जिसकी हार्डेस्ट शिफ्ट है, मतलब जिसके मैंने बताए हैं कट ऑफ, उससे कम नंबर आ रहे हैं, तो अपना 4-5 प्लस नंबर प्लस में करके चलो। और जिनकी इजी शिफ्ट है, क्योंकि फार्मूला जो है मैनेज करने का लग रहा है परसेंटाइल के बेस का, कि घटाने बढ़ाने वाला सिस्टम, अब की बार घट भी रहे हैं नंबर, बढ़ भी रहे हैं। तो ही उस हिसाब से मान के चलो कि जिसके ज़्यादा प्लस में नंबर हैं, जैसे मान लो ईजीएस शिफ्ट के, तो वो 4-5 नंबर अपना घटा के चलो, और जो हार्डेस्ट शिफ्ट के हैं वो 5-6 नंबर अपना बढ़ा के चलो। लगभग इतना ही अंतर रहेगा, बाकी अंतर देखने को नहीं मिलेगा।
और बाकी रही बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लगभग सारी वीडियो आएंगी। अभी होमगार्ड की कट ऑफ की भी वीडियो मैं बना दूंगा 1-2 दिन में एनालिसिस करके। और जो भी जानकारी होगी अब इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। अपने ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना सबके पास, और वीडियो हमेशा आती रहेंगी। आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है हमको। जय हिंद, जय भारत। अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी का देखते हैं। आप लोग फिजिकल की तैयारी मन लगा के करते रहिए। चलते हैं। जय।